डेली न्यूज दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जहीर अख्तर। आज की एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। जो लोग कहते हैं कि डिलीवरी की कंपनी हमने स्टार्ट करनी है लाइसेंस बनाने के, हाँ यूई के ना दूसरे बंदे ने डिलीवरी कंपनी शुरू की और लाइसेंस बनाया, वीजा ऐसे वीजे तकसीम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हमसे लें। तो आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं हम, ऐसे कुछ राज कह सकते हैं कि डिलीवरी की कंपनी कितने में बनती है। तो आज ये नुमान भाई से हम पूछते हैं कि डिलीवरी की कंपनी हमें कितने में बनने की, उसके हमें कितने स्टार्टिंग में कोटे मिलेंगे, क्या कितने हमारा वोचर निकलेगा, कितने मिनिमम हम कितना पैसा स्टार्टिंग में कोई भी यहाँ पे लगाता है और बाद में लोगों से कितने कितने पैसे लेता है। ये आप खुद सुने नुमान भाई की आपको बताएंगे कि कितनी स्टार्टिंग से आपकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होती है और फिर लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसे वीजों के हिसाब से कितने कितने पैसे लेते हैं। ये नुमान भाई, आप जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको ये बताएं कि डिलीवरी की कंपनी बनाने स्टार्टिंग से एंड तक टोटल पहले साल का कितना एक्सपेंसिव आ जाता है, टोटल कितना खर्च हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। ये जो डिलीवरी की सर्विसेज की कंपनी बन रही है, ये टोटल कंप्लीट जो है ये 12 से 13 हज़ार में जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाती है, जिसमें फर्स्ट टाइम आपको 9 कोटे मिलते हैं। 9 कोटे यूज करने के बाद फिर आप आगे न्यू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर मोस्टली जो है वो छोटी कंपनी बन रही है, जिसका वही पहले ये इंस्टेंट लाइसेंस बनता है। आपको फर्स्ट ईयर ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती अगर आप ऑफिस नहीं बनाना चाहते तो। आपको ऑफिस जो है वो नेक्स्ट ईयर आप दोबारा, या जब आप बाद में एग्रीमेंट करें आपका काम चल जाता है तो उस वक्त आप चेंज लोकेशन करके अपना ऑफिस जो है वो लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन आपका फर्स्ट जो डीईडी में दुबई इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में खर्चा आता है वो 1000 तक आता है, ट्रेड नेम, इनिशियल अप्रूवल और ये एवरीथिंग मेमोरेंडम का। और ये एक ही दिन का जो है वो प्रोसेस है कि आपका इनिशियल अप्रूवल सब कुछ आपका डन हो जाता है। जब ये आपका पूरा प्रोसेस डन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आपको आरटीए की अप्रूवल की जरूरत होती है डिलीवरी सर्विसेज कंपनी के लिए। तो वो आपने ऑनलाइन अपनी अप्रूवल जो है वो अप्लाई करनी है, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। जो उसमें कंपनी में लोकल एज एजेंट 100% ये आपकी ओनरशिप पे बनती है। तो जो लोकल एज एजेंट है उसके डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट ये आपने स्कैन करने हैं। तो वो उधर से एक आरटीए की तरफ से अमाउंट आती है 1120 दरम की, जो आपने पे करनी है। तो आपको आरटीए की अप्रूवल का लेटर जो है वो मिल जाता है। तो उसके बाद आगे आपने अपना मेमोरेंडम का प्रोसेस करके तो वोचर पे करना है, तो आपको लाइसेंस जो है वो इशू हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना इमिग्रेशन कार्ड बनाना है, अपनी फाइल ओपन करनी है। टोटल जो खर्चा आता है इसका पेमेंट वोचर वो मोस्टली आता है 6 to 7,000 के अराउंड अबाउट। 6,000, 6,500 या 7,000, ज्यादा से ज्यादा वोचर जाए तो 7,200, 500 पर चला जाता है। तो वो मिला के बाकी खर्चे को, टोटल लोकल की फीस मिला के जो है वो आपकी 12 से 13 हज़ार में कंपनी कंप्लीट हो जाती है डिलीवरी सर्विसेज में, जिसमें आपको 9 कोटे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, वो आप यूज करें। तो या इधर आप अपने एम्प्लॉय हायर करें और नेक्स्ट जब वो आपके खत्म हो जाएं फिर आपको ऑफिस जारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर जब आप दोबारा कोटे डालेंगे तो वो आपसे इंस्पेक्शन मांगेंगे कि हम आपके ऑफिस विजिट करना चाहते हैं। तो फिर आपको लाजम जो है वो ऑफिस जारी की जरूरत होगी। तुम्हारे भाई, इसमें एक चीज तो आपने बताई है कि टोटल जो आपने 13,000 बोला है, क्या 13,000 में पार्टनर का वीजा भी लगेगा साथ? एक पार्टनर का वीजा भी इसके में इंक्लूड है कि वो प्लस है इसके ऐड किया जाएगा? और सेकंड तो ये कंपनी आप कह रहे हैं कि 100% लोग यानी कि आपकी ओनरशिप पे कि ये इसमें 51% जो शेयर है वो लोकल का होगा? नहीं नहीं, इसमें ये 100% आपकी ओनरशिप पे होगी। लोकल जो है वो एज अ वकील खिदमात, एज अ एजेंट होगा। जब आप चेंज करना चाहें अगले लोकल को आप निकाल के अगर आप न्यू ऐड करना चाहें तो आप न्यू ऐड कर सकते हैं, आपको उसके सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं होगी। और इसमें जो है वो आपका 100% जो है वो ओनरशिप होगी। तो ये सेकंड है, तो इसमें आपने बताया कि 13,000 में क्या पार्टनर का वीजा भी शामिल इंक्लूड है इसके अंदर? नहीं नहीं, इसमें पार्टनर का वीजा जो है वो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। उसका तकरीबन आपका 3,400 तक जो है दरम वो अलहदा, जिसमें टैपिंग फीस है, चेंज स्टेटस है, आईडी, मेडिकल, स्टैंपिंग है। ये आपका 3,400 तक अलहदा से पार्टनर वीजा का खर्चा आएगा। यानी कि एक पार्टनर के साथ और कंपनी टोटल कितने की बनेगी? 15,000 या 16,000 में पड़ जाएगी तकरीबन 9 डिलीवरी के वीजों के साथ, यानी कि कोटे के साथ। और एक जी पार्टनर जी, का अपना पार्टनर, बना वीजा लगवाता है। जी जी, फिर 16,500 आप लगा लेंगे। 16,500 तक जो है वो आपकी कंपनी चली जाएगी अगर आप पार्टनर का वीजा लगाते हैं तो। सही, अगर यानी कि दो सोलह पार्टनर हजार पाँच लगाते सौ हैं तो लोग फिर 16,500 का लगाते हैं और 9 कोटे उनके पास होते हैं। फिर आके ये क्या करते हैं, पाकिस्तान में किसी बंदे से वो 10,000 पकड़ रहे हैं, किसी से 12,000 पकड़ रहे हैं, किसी से 9,000 पकड़ रहे हैं। जी हम अगर रिस्पांस भी साथ देंगे, रिस्पांस कोई भी नहीं देता है, 9 कोटे बेचते हैं।
पैसे पूरे करते हैं और लफू चक्कर हो जाते हैं। यहाँ पे डेली बेस पे कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं? जी जी, बहुत हो रहा है, क्योंकि इसीलिए जो प्रोफेशनल कंपनी है जी, क्योंकि जो तलबात है या डायरेक्ट जो एग्रीमेंट हो रहे थे वो अभी छोटी कंपनियों के साथ नहीं हो रहे। आपके 100+ एम्प्लॉइज होने चाहिए और सबके बाइक राइडर के प्रोफेशन होने चाहिए, और कंपनी जो है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, कंपनी बैंक में लिस्टेड होनी चाहिए, तब तलबात जाके आपसे एग्रीमेंट करते हैं। कम से कम उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 150+ की है कि आपकी कंपनी में बंदे होंगे तब हम आपसे बंदे हायर करेंगे, और सबके प्रोफेशन बाइक राइडर के होने चाहिए। अदरवाइज जो बंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी तलबात की इनकी आईडी नहीं बन रही, क्योंकि वो उन कंपनियों से डायरेक्ट बंदे हायर नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जो पहले सिस्टम था चल रहा था वो ये था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उन्होंने आगे एग्रीमेंट किए हुए तलबात से, और वो बंदे लेते थे छोटी कंपनियों से और आगे उसमें दे देते थे, आईडी वो किसी रेफरेंस से बना लेते थे। लेकिन अभी वो सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। अभी वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनका आईडी बनेगा जो बंदे डिलीवरी सर्विस की कंपनी में है और उनका डायरेक्ट एग्रीमेंट हो तलबात के साथ, तब वो बंदे लेंगे। जिसका एग्रीमेंट नहीं है जिस कंपनी का, उससे एम्प्लॉय वो हायर नहीं करेंगे। सही सही। चलिए नुमान भाई, यानी कि 15 से 16 हजार में लगा के कोई बंदा भी अपनी छोटी कंपनी बना सकता है, लेकिन उसको तलबात नहीं, कम से कम किसी और कंपनी के साथ कंट्रैक्ट होना जरूरी है पहले, कि तलबात वाले तो ले नहीं रहे हैं, किसी और कंपनी और बहुत सी डिलीवरी की कंपनी है, किसी और के साथ जी जी। कंट्रैक्ट करना जरूरी